नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ओमान में चल रहे राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम में एक बदलाव किया है कि जितने भी टीकाकरण केंद्र इस समय एक्टिव हैं वहां पे अब जाने के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी और इसके लिए covid19.moh.gov.om पे आप लॉगिन करके अपना कोविड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर तारसुद ऐप के जरिए भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। पिछले 24 घंटे में जो ये वेबसाइट खोली गई तब से 12,500 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मस्कट में स्थित एक होटल को जुर्माना लगाया। जी हाँ, ये होटल ने बिना परमिशन के एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था और ओमान में तो गतिविधियों को खोल दिया गया है। साथ में होटलों को ये निर्देश दिया गया है कि आप 30% से ज़्यादा मेहमानों को एक साथ नहीं बुला सकते हैं और यदि कोई बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो आपको मंत्रालय को बताना होगा, टूरिज्म मंत्रालय को। और इस चीज़ का उल्लंघन किया था इस होटल ने, जिसके तहत जुर्माना लगाया गया कि इसके पहले भी ओमान में 2 होटलों को सुप्रीम कमेटी के निर्देशों का उल्लंघन करने पर इन होटलों को बैन कर दिया गया था नगर पालिका के द्वारा। रक्षा मंत्रालय ने एक अपडेट दिया है कि ओमान आर्मी में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बहुत सारी जगहें खाली हैं। जो भी लोकल ओमानी इन योग्यताओं को फुलफिल करते हैं वो अपना वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओमान की रॉयल एयरफोर्स और सऊदी की एयरफोर्स ने मिलकर के एक संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग लिया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच मौजूद जो सहयोग को और मजबूत करना है। यूरोपीय संघ ने 1 साल से जिन देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाया था उस प्रतिबंध को हटा लिया, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, लेबनान, अल्बानिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर, सर्बिया, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और अमेरिका समेत जितने भी ये देश हैं इनके ऊपर प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब यहाँ से जो यात्री हैं यूरोपीय संघ में कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। आपको पता होगा कि 1 साल से इन देशों के ऊपर प्रतिबंध यूरोपीय संघ ने लगाया था। फिलीपींस ने एक अपडेट दी है कि ओमान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात से आने वाले यात्रियों के ऊपर प्रतिबंध आगे भी जारी रहेगा। 30 जून तक प्रतिबंध को फिलीपींस ने बढ़ा दिया है। वो चाहे इनके स्वयं के नागरिक क्यों ना हो, वो फिलीपींस नहीं जा सकते हैं। 30 जून के बाद देखिए क्या अपडेट आती है। और फिलीपींस ने जो प्रवासी वर्कर फिलीपींस के अन्य देशों में काम करते हैं इनको भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। यानी कि अभी फिलीपींस के वर्कर बाहर देशों में काम नहीं कर पाएंगे जब तक इस पेंडेमिक के ऊपर कंट्रोल नहीं आ जाता। फिनलैंड की नोकिया कंपनी और ओमान में काम करने वाले ऑपरेटर ओरेडो ने मिल करके पूरे ओमान में सुपर फास्ट 4G और 5G नेटवर्क देने की घोषणा की है। ओमान के वीज़ा के बारे में जान लेते हैं तो वीज़ा की वेबसाइट evisa.rop.gov.om पे अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। वीज़ा ओपन नहीं हुए हैं और यदि आपको वीज़ा से संबंधित जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस वेबसाइट पे आप चेकिंग कर सकते हैं। आप हमेशा यदि आपको वीज़ा ख़रीदना हो तो ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीदें ताकि आपके पैसे ना बर्बाद हों और आपके साथ कोई भी ठगी ना कर पाए। अगले अपडेट की बात करें तो यूएई से एक अपडेट आ रही है कि पिछले 24 घंटे में 1942 नए मामले सामने आए हैं। 6 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। यूएई में संक्रमितों का जो आंकड़ा है 6,08,070 तक पहुंच चुका है, जिसमें से 5,87,160 लोग पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं और जो मरने वालों का जो आंकड़ा है बढ़ता हुआ 1,747 तक पहुंच चुका है। यूएई के सोशल मीडिया पे एक अफवाह चल रही है कि जो पीसीआर टेस्ट के दाम बढ़ गए हैं। इसके ऊपर शेहा ने कंफर्मेशन दी है कि जो पीसीआर टेस्ट का निर्धारित दाम है वो केवल 65 AED है। इतने में ही पीसीआर टेस्ट यूएई में हो रहे हैं और यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्थान इससे ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहा है तो आप प्लीज़ सेहा को इन्फॉर्म कीजिए उनके वेबसाइट पे, उनके ट्विटर हैंडल पे। आबू धाबी में ग्रीन पास योजना को स्टार्ट किया गया था लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। जी हाँ, जिसके चलते गवर्नमेंट ने इस योजना को फ़िलहाल बंद करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत कोई भी मॉल, सुपरमार्केट, जिम, बार या रेस्टोरेंट में जाने पे आपको इस वेबसाइट के माध्यम से, इस एप्लीकेशन के माध्यम से ग्रीन पास मिलता था या रेड पास मिलता था। लेकिन इसमें कुछ फॉल्ट आ गई जिसको दूर किया जा रहा है और तब तक के लिए इस योजना को बंद कर रही है गवर्नमेंट ऑफ यूएई।